Good morning, students. Myself, Dr. Anil Kokru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College, Ajmer. MSc सेमेस्टर सेकेंड मैथमेटिक्स का एक फिफ्थ पेपर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म कैलकुलस को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका बता रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है और ये ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे लाप्लास, फोरियर, हैंकल, मेलिन में बदली जाती है। तो आज यहाँ हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। और इसको हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म कैलकुलस का। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर की, जिसका सबसे पावरफुल मेथड हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और उसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा था सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें कि हमारे पास सारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती थी और उनके सॉल्यूशन सीरीज में होते थे। और कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको इन टेक्निक से अगर सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो हमारे पास ये यहाँ टेक्निक है जो कहलाती है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म टेक्निक। इस टेक्निक में क्या है कि हमारे को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाली हो, जो भी हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स में या मैकेनिक्स या फिजिक्स और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आती है, वहाँ पर इस टूल का बहुत उपयोगिता है। तो ये टूल कैसे काम करता है, तो इसमें सबसे पहले टर्म डिफाइन होती है जो कि हमारा इसका टॉपिक का ही नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या है, क्योंकि ये इंटीग्रल ही ट्रांसफॉर्म होगा सब जगह और वो अलग अलग नाम से पहचाना जाएगा। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसकी डेफिनेशन है कि let f(x) be a function of variable be a function of variable x, ठीक है, which is defined और ये हमारे पास डिफाइंड है a और b इंटरवल में, ठीक है। फिर हम यहाँ एक टर्म और लेते हैं लेट स्मॉल k, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसमें एक तो p पैरामीटर और x हमारे पास है वेरिएबल, बी नोन function of p parameter and x variable, p and x, ये हमारे पास नोन है। जहाँ पर हम p के लिए बात कर लें, where p is real और कॉम्प्लेक्स, जहाँ p हमारे पास वास्तविक भी हो सकता है और सम्मिश्र भी, काल्पनिक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, और इंडिपेंडेंट है ये एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इन डी x, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अभी सारी बात आएगी उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। इंटरवल हमारे पास क्या था, a to b, दिस इज लोअर लिमिट अपर लिमिट, k कर्नल था जहाँ पर p पैरामीटर, x वेरिएबल था, p इज कॉम्प्लेक्स और रियल, और जो कि इंडिपेंडेंट है हमारे पास किससे, x से, x, दिस इज फंक्शन जो हमने लिया था f(x) एंड dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए
कि ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, दिस इज द कर्नल, दिस इज नोन एज द कर्नल ऑफ दिस इंटीग्रल, कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म। This is the kernel of the transform। जैसे जैसे आपका कर्नल बदलता जाएगा इस ट्रांसफॉर्म का नाम बदलता जाएगा। अभी तो मेरे पास ये है, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिखते हैं T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, और हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्म हो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन और यहाँ लिखेंगे p पैरामीटर जिसमें कि ये सॉल्व होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। और ये जब सॉल्व होकर आएगा तो हम इसको कैपिटल F और ये सारा सारा p में सॉल्व होकर आएगा क्योंकि p पैरामीटर में चेंज हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं स्मॉल f बार p। हर बुक में हर ऑथर अलग अलग टाइप से इसको लेता है। जैसे और बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ पर अगर p पैरामीटर के लिए यूज कर रहे हैं तो अदर बुक में इसी चीज को वो s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं x वेरिएबल के लिए, तो अदर बुक में इस s को किससे रिप्लेस कर रहा है वो t से, ठीक है। तो इसी इंटीग्रल को अगर मैं और जो दूसरे ऑथर यूज करते हैं तो उसके अनुसार अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये a टू b तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, k कर्नल हमारे पास रहेगा, या p की जगह s हो जाएगा, x की जगह t हो जाएगा, f ऑफ t एंड dt, दिस इज इक्वल टू f ऑफ स्मॉल s या f बार s। जो p आ रहा था वो इस रूप में बदल जाएगा, और इधर वाली टर्म जो है वो t स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म कर्ली ब्रैकेट f ऑफ t एंड p की जगह आ जाएगा s। तो ये सिंबल से हमारे को कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, हम जब ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म क्या होता है। जो मैंने बताया था ना कि दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज नोन, तो हम आते हैं कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किसी भी ट्रांसफॉर्म के कर्नल से क्या मतलब है, तो अभी हमने यहाँ पर लिया था दी फंक्शन, क्या लिया था, के कर्नल p और x। दी फंक्शन ये जो है वो यूज्ड होता है, यूज्ड इन दी इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल दिस इज नोन एज द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब अलग अलग ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल में अलग अलग हमारे पास यहाँ पर कर्नल्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला। फर्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए यहाँ मैं ले रहा हूँ इफ के कर्नल पी एक्स, वो मैंने इस टाइप से लिया है 0, और ये लिया है e रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। देन द ट्रांसफॉर्म इज नोन एज, तो ये जो ट्रांसफॉर्म हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, देन द ट्रांसफॉर्म ऑफ ये इज लाप्लास, L स्टैंड फॉर लाप्लास f ऑफ x p पैरामीटर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जो लिमिट ले रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, e रेज़ टू द पावर माइनस का px fx और dx। इस कर्नल की जगह तो मैंने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वाले को, ठीक है भाई। x जब आपके पास लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 0 टू इन्फिनिटी में ये आपके पास पूरा पूरा कर्नल तो आ ही रहा है, तो हमने यहाँ px को लिखा 0 टू इन्फिनिटी क्योंकि 0 से बड़े में आ रहा है ये, और इसका जो हमारे पास लिमिट है वो हमने
इसकी जो लोअर और अपर लिमिट है वो हमने 0 टू इन्फिनिटी ही क्यों लिखा है, क्योंकि आप ये देखिए कर्नल आपको डिफाइन किया हुआ e रेज़ टू द पावर माइनस पी एक्स, और ये जो लिमिट है वो आपके पास क्या है, p टेंड्स टू 0 और p टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, जब p टेंड्स टू 0 है दिस इज 1 और इन्फिनिटी है तो 0, और दोनों के दोनों क्या चीज़ है हमारे पास, फाइनाइट। तो हमने कहा था कि ऊपर जो हमारा इंटीग्रल है वो उस अंतराल में या उस इंटरवल में जिसमें हमने शुरू में डिफाइन किया था a टू b में, इस इंटीग्रल को हमने कहा था a k ऑफ पी एक्स एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी दिस इज सम फाइनाइट और कन्वर्जेंस हो या एग्जिस्ट करे आपके पास ये इंटरवल, तभी हमारे पास इस इंटरवल की ये इंटरवल हमारे पास तभी पूरा होगा। तो ये जब हमने किया था तो इसको ट्रांसफॉर्म से रिप्रेजेंट किया था, और जब हमने जैसे इस कर्नल को बदल दिया तो हमने इसका नाम क्या रखा था ऊपर अभी जस्ट एल। ये जो आपके पास एल आ रहा है, एल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रांसफॉर्म, दिस एल स्टैंड्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस फंक्शन एफ एक्स का विद दिस कर्नल ई रेज़ टू द पावर पी एक्स। और ई रेज़ टू द पावर पी एक्स जो कर्नल है वो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे जो मैंने यहाँ पर बताया इस पे लगाने पर ये सम फाइनाइट वैल्यू, और दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट आपके पास होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए आइदर और। अब हम दूसरा कर्नल चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लेता हूँ इफ वी टेक सेकेंड के पी एक्स को मैं इस टाइप से ले रहा हूँ, दिस इज 0 और साइन पी एक्स, तो this is the sine transform. This transform is known as the Fourier sine transform and is expressed as Fourier f first letter या स्मॉल s लिखा देंगे क्योंकि ये साइन ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट में आएगा, फंक्शन अपनी जगह आ जाएगा एफ एक्स, पैरामीटर p एंड दिस इज। अब ये कैसे होगा देखिए, इसमें 0 टू इंफिनिटी साइन पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, साइन एफ एक्स और डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ आ रहा है, ये हमारे पास वही चीज है जो हम उधर रख रहे थे एफ ऑफ एस, तो यहाँ पर हम स्मॉल ले रहे हैं, ये वाला हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेंगे वो लेंगे हम स्मॉल एफ स्मॉल एस और पी पैरामीटर में बदल जाएगा, या इसको बार लगा के एस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि साइन को ही रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम फोरियर कोसाइन की बात करें तो ये मेरे पास कर्नल जो है वो थर्ड रूप में जो मैं कर्नल ले रहा हूँ वो लूंगा, इफ वी टेक के पी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 और यह आ जाएगा cos px और यहाँ ये ध्यान रखना कि p जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऊपर भी यहाँ जो p था वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ट्रांसफॉर्म है वो अब जो चेंज हो जाएगी वो 0 टू इन्फिनिटी cos px फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स, दिस इज इक्वल टू स्मॉल c फॉर कोसाइन, s में बदल के आएगा और एफ सी और b, दिस इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विथ p पैरामीटर, this is the Fourier cosine transform, this is the Fourier sine transform,
ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, कर्नल को बदलते जा रहे हैं और इस इंटीग्रल को भी हम देख रहे हैं इसकी लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी पे हम उसको चेक करते जा रहे हैं। अब हम लेते हैं इसकी कंडीशन को, अब हम अगर और कर्नल चेंज करें, थर्ड फोर्थ वाला लेता हूँ, इफ वी टेक kpx, दिस इज e raised to the power iota px, तो ये हमारे पास कहलाता है फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म f ऑफ x और p पैरामीटर, ये हो जाएगा आपके पास 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पे ये इसके लिमिट्स जरा देखिए ये सेट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आयोटा आ रहा है ना, तो इसमें आयोटा में ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इसको जरा सा चेक कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स फोरियर, यहाँ पर आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा उसमें, यहाँ पर ये गलती हो रही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, e raised to the power iota px fx dx, और ये जब आएगा तो ये इस रूप में बदल के आएगा f बार p, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। और इसी तरीके से और हमारे पास है, उनको हम करते जाते हैं, तो हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा, इफ kpx जो है वो मैं लेता हूँ इस टाइप से 0, और यहाँ ले रहा हूँ मैं एक्स जे एन पी एक्स, जे एन पी एक्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, बेसल फंक्शन ऑफ nth, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी हैंकल ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रांसफॉर्म हैंकल, कर्ली ब्रैकेट फंक्शन एफ एक्स विथ p parameter, and this is simply defined 0 to infinity x, ये कर्नल की वैल्यू में रख रहा हूँ, px, ये जो n है ये nth ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म कहलाएगा fx और dx। ऑर्डर 0 जब हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली ये j0 px आ जाएगा, ठीक है, तो वो इसको इस रूप में लिखा जाएगा j0 fx px, ठीक है, ये nth ऑर्डर का हैंकल ट्रांसफॉर्म है, ये इंटीग्रल सेम ही रहेगा, fx अपनी जगह रहेगा और dx, और जब ये बदल के आएगा तो आपके पास हैंकल ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। अब लास्ट और एक और है आपके पास मेलिन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ हम लेते हैं, इफ वी टेक कर्नल ऑफ px, कर्नल px जो है वो ले रहा हूँ मैं 0, ये तो सब में सेम ही आ रहा है, और ये कर्नल बदल रहा है, यह कर्नल है x p माइनस 1, और यहाँ इसकी लिमिट क्या है, वो लिमिट होनी चाहिए जो इसको एडजस्ट कर जाए, तो यहाँ फर्स्ट लेटर मेलिन ट्रांसफॉर्म बन रही है, तो m फंक्शन ऑफ x विथ p पैरामीटर, एंड दिस इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, कर्नल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x ऑफ p माइनस 1 f ऑफ x एंड dx, ठीक है, ये कहलाएगा कर्नल ट्रांसफॉर्म। अब ये तो हमने ट्रांसफॉर्म सारा पढ़ लिया, अब इसका इन्वर्स अगर हमसे पूछा जाए, इन्वर्स पूछने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास पहले ट्रांसफॉर्म था, पहले मैंने ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन किया था, f ऑफ x p, दिस इज a टू b, कर्नल px fx dx, ये मेरे पास क्या बन के आया था, f ऑफ p, ठीक है, तो ये इसको इस रूप में समझो कि हम ऑपरेटर पढ़ के आए थे कि हमको d पता होता था d बाई डी एक्स, इसका मतलब इस फंक्शन का अगर हमारे को किसी इंटीग्रल पता हो तो वापस से वो फंक्शन बन जाएगा, यानी अगर मेरे पास d इनवर्स पता हो, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन हो, तो ये जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी किसी का अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं निकाल सकता हूँ।
तो अब जब हम इसकी इन्वर्स की बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और ये फंक्शन जो है फाई ऑफ पी एक्स एफ ऑफ पी, वहाँ जो एफ एक्स चल रहा था ना, एफ ऑफ पी और डी पी। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्म, यानी टी पे इनवर्स लगा दो और एफ एक्स, यानी इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी inverse transform of fp with x, this is equal to f of x. This is the inverse transform. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी जो कर्नल e रेज़ टू द पावर px लेके हम चल रहे थे, उससे हम हमारा चैप्टर और हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अभी मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो जो पढ़ाया है वो आपको ऐसा जो उसमें मिल जाएगा, उसको और डिटेल में आप देख के पढ़ सकते हो और वीडियो से आप समझ सकते हो। थैंक यू।